Hello everyone. I hope you all are doing well and enjoying your life. So, everything is possible if you start believing in self. सब कुछ संभव है यदि आप स्वयं में भरोसा करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात है ये। आई होप आप सभी एग्री करते होंगे इस बात से। ठीक है, तो आज का यही मोटिवेशन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने लास्ट हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज हम कब करते हैं? डेयर का यूज हम किसी को चुनौती देने में, टू चैलेंज समवन। एग्जाम्पल देख लेंगे। वह मुझे लड़ने की चुनौती देता है। He dares me to fight. He dares me to fight. क्या है यह? ट्रांसमिटिव वर्ब में यूज किया है हमने चुनौती देने में। ठीक है। दूसरा डेयर का हम यूज करते हैं साहस करने में, हिम्मत करने में, किसी काम को करने की हिम्मत या साहस, वहां भी हम डेयर। वह कमरा छोड़ने का साहस करता है। वह कमरा छोड़ने का साहस करता है। He dares to leave the room. दूसरा निगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। He dare not leave the room। दोनों में डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव के साथ साथ एक और है, वह है यहाँ लगा है एस एंड यहाँ नहीं है। क्यों? एस तब नहीं लगेगा जब कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो या कोई भी इंट्रोगेटिव। ठीक है, कैसा हो? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य हो तब एस नहीं लगेगा और साथ ही टू का भी विलोपन हो जाएगा, यानी कि टू भी नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ मस्ट, शुड एंड ought to। यूज ऑफ मस्ट, शुड, ought to किस संदर्भ में हम इसे यूज करते हैं? तो चाहिए के अर्थ में। चाहिए, पहले देखते हैं मस्ट का। मस्ट, जहां कोई किसी को आग्रहपूर्वक जोर देकर आग्रह भी कर रहा है और साथ ही जोर भी दे रहा है, और क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। सलाह दे रहा है कि ये काम आपको करना ही चाहिए। आग्रह है, सलाह भी है और फोर्सफुली बोल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू मस्ट प्रिपेयर फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? आपको कुछ प्रश्न जलवायु परिवर्तन पर भी क्या करने चाहिए? तैयार करने चाहिए। क्यों उसने ऐसा बोला है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसने आग्रह भी किया है, जोर देते हुए एक सलाह दी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम शुड। जहां आपको सलाह, राय या उपदेश देना हो किसी को, वहां क्या हम यूज करते हैं? शुड। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्या है? आपको अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सलाह दी है या राय हो सकती है किसी सेंटेंस में, या कहीं पर आपको कोई उपदेश दिया गया हो।
नेक्स्ट देखेंगे हम O2। O2 का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ नैतिक कर्तव्य यानी नेचुरल ऑब्लिगेशन का बोध हो। बोध मतलब आपको ऐसी फील आ रही हो कि ये काम करते हुए ये मेरी नैतिकता के अगेंस्ट है या ये मेरी नैतिकता के दायरे में है, इसीलिए मैं ये करूँगा या करूँगी। तो O2, we ought to help our friends, हमें अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए। सभी में अर्थ चाहिए है, लेकिन सभी का यूज अलग अलग है। आई होप आपको आज इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। सबसे पहले देखते हैं ए का यूज कहाँ किया जाता है। बिफोर कॉन्सोनेंट, किससे पहले कर रहे हैं हम, कॉन्सोनेंट से। आप सभी को क्लियर होगा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, मैंने पहली क्लास में भी समझाया था, ठीक है। सो बिफोर कॉन्सोनेंट, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ क्या आ रहा है, डी, यहाँ बी है, दोनों ही क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट हैं। तो ए डॉग, ए बैड बॉय, ऐसे ही और बहुत से हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे जब यू या फिर यू दोनों साउंड कैसे कर रहे हैं, यू का साउंड हो, तब किसका यूज करेंगे हम, ए का। यू वैसे तो वॉवेल है, एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि साउंड जब यू का यू आए या ई यू हो, वहां पर हम किसका क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। ए यूरोपियन, क्या है, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल थिंग, ठीक है। सभी में ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम एन, आर्टिकल एन का यूज हम कब करते हैं, बिफोर वोवेल, बिफोर वोवेल्स। एन एप्पल, वोवेल हैं दोनों ए एंड ओ, एन आओ। दूसरा कब यूज करते हैं हम, जब वर्ड एच से शुरू हो बट एच क्या है हमारा, साइलेंट है, एच को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, उन सारे वर्ड्स में एन आ जाएगा। एन और, एच क्या है, साइलेंट, एन ऑनेस्ट, एन एयर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों के कुछ संक्षिप्त रूपों से पहले, बिफोर वर्ड्स एब्रिविएशंस, जो कि कौन से वर्ड्स, इसी में है ये पॉइंट। कैसे एब्रिविएशंस होंगे हमारे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो, किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन उनका साउंड क्या जाए, वोवेल जैसा जाए, ठीक है। वोवेल ए ई आई ओ यू, इनमें से किसी का भी साउंड आ रहा हो और स्टार्ट किससे हो रहे हो, किसी कॉन्सोनेंट से, वहां हम उस एब्रिविएशन से पहले हम एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एन, एम एल ए, एम, एम किसका साउंड देता है, एन, एन, ठीक है। ए, क्लियर। तो इसीलिए यहां हमने क्या यूज किया, एन, एन एम एल ए, एन एस डी ओ, एस, फिर से वही एस एस ए एस, क्लियर। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे हमारे आज के इस क्लास को। ऐसे ही देखते रहिए, साथ में मेहनत करते रहिए और मिलकर सीखेंगे इंग्लिश में बात करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ
डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा डेफिनेट? डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल के नाम से ही पता चल रहा होगा। डेफिनेट यानी कि जो चीज़ें डेफिनेट हैं उनके लिए, उनके आगे हम दा लगा रहे हैं, लेकिन दा भी कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्या क्या उसके रूल्स हैं, कुछ रूल्स भी देखेंगे हम। पहला है जब कोई भी कॉमन नाउन हो। क्या है पहला रूल हमारा? जब कोई कॉमन नाउन हो। कॉमन नाउन से क्या मतलब है कि हम एक मिश्रित वाक्य बोल रहे हैं, ठीक है, उस वाक्य में मिश्रित नहीं है सॉरी मिश्रित वाक्य है और उसमें जो नाउन है आपका वो दोनों ही सेंटेंस में कॉमन हो, वहां पर हम यूज करते हैं दा का। जैसे आई गेव यू अ बुक yesterday, so give the book to me, to me। क्या कहा उसने कि जो मैंने तुम्हें कल किताब दी थी, अब वो उस किताब को, नाउन क्या है यार, कौन से नाउन की बात कर रहे हैं हम? आ बुक, एक किताब थी जिससे दोनों ही क्या है हमारे परिचित हैं। सॉरी, किसको दी थी? तुमको दी थी, और वो वापस मांग रहा है उस बुक को। तो देखिए बुक क्या है, दोनों ही जो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे वो दोनों उससे परिचित हैं, कॉमन है। तो फिर हम क्या यूज कर लिया नेक्स्ट सेंटेंस में? द। ए यूज नहीं किया, यहाँ हमने यूज किया था आ बुक, यहाँ कर लिया हमने द बुक, क्योंकि जो मी था वो, सॉरी जो यू था वो जानता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, द बुक यू गेव मी वॉज स्टोलन। जब आपका बोलने वाला क्या हो? आपका जानने वाला हो, आप उसे जानते हो, जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे बात कर रहे, जैसे द बुक यू गेव मी वॉज स्टोलन, यानी कि मी, आई, जो तुमने मुझे बुक दी थी वह चोरी हो गई। तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने मुझे दी थी, मतलब मैं तुम्हें जानती हूँ, परिचित है, तो हमने बुक से पहले क्या लगाया यहाँ पे? द। सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सब मैं आगे चल के आपको और अच्छे से थोड़ा डिफाइन बता दूंगी, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से यूज करते हैं हम अपने सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे दोनों क्या कहा? सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, उसकी बढ़ा चढ़ा के बहुत प्रशंसा की गई है कि वह सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पर हमने दा का यूज किया है, हमेशा दा का यूज होगा। ही इज द टॉलर, जब दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, दो में से वह लंबा है। हम किसी दो की बात कर रहे थे तो उन दो में से वह लंबा है, तो जब हम दो में से किसी एक को चूज करेंगे वहां पर हम द का यूज करेंगे। क्लियर? बिफोर ऑल जियोग्राफिकल नेम्स, यहाँ क्या है? नेम है, ठीक है, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियन, बीच, डिजर्ट, डिजर्ट, आइलैंड, ठीक है, मोस्टली जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सभी में द आएगा। जो डेफिनेट है, ये सब डेफिनेट है ना, माउंटेन है, हिमालय है, ठीक है, निश्चित बात है। आगे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, द हिमालय, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। आगे देखते हैं, कुछ नेम्स से पहले द आता है, जैसे कौन कौन से नेम हो सकते हैं वो? शिप, एरोप्लेन्स, फेमस बुक्स नेम्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कोई भी हो, जैसे
द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। बिफोर एनी रिलीजन और कास्ट नेम, जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख, ठीक है, उनसे पहले क्या आ जाएगा द। बिफोर इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन्स नेम, सभी के पहले नहीं लगाते कि द राम, मतलब नॉर्मल पर्सन, बस हाँ लॉर्ड राम की बात करेंगे हम तब लगाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ग्रेट पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सन है, ठीक है। नरेंद्र मोदी, तो हम वहाँ दा लगा सकते हैं, द नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, उनमें द यूज करेंगे। बिफोर मटेरियल्स, जैसे कि द गोल्ड, ठीक है, द गोल्ड, एक्सेट्रा। बिफोर डायरेक्शन, दिशाओं के नाम, ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा द, ठीक है, द ऐसी सारी हो जाएंगी, ठीक है। बिफोर सम idioms and idiom phrases, ठीक है, जैसे he left me in the lunch, ये क्या है हमारा idiom phrase है। आगे देखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अमूर्त संज्ञा, इससे पहले द यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब द ऑनेस्टी नहीं किया हमने, यहाँ पे द करते तो ये गलत होता, क्या किया हमने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। कोई भी अमूर्त संज्ञा से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट। आगे देखेंगे हम कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें हम नॉर्मली जो यूज करते हैं सेंटेंस हमारा है, बट करेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। आई हर्ड नॉइस, ये क्या है आपका गलत है, क्या होगा, आई हर्ड आ नॉइस। आई हैव हेडेक, करेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव अ हेडेक। आई एम इन हरी, आई एम इन अ हरी। दिस इज न्यूज टू मी, दिस इज न्यूज टू मी, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज अ न्यूज टू मी। मोर यू हैव, मोर यू, मोर यू want, more you have, more you want, इसका करेक्ट होगा the more you have, the more, the more you want। आई होप क्लियर हुआ होगा, अब से हमें करेक्ट ही बात बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा एपिस्ट्रॉफी। एस, ये एपिस्ट्रॉफी का यूज हम कहाँ करते हैं, क्या पोजीशन है एपिस्ट्रॉफी की, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे भी लिखते हैं कुछ, यानी कि एस होगा उसके बाद एपिस्ट्रॉफी, उसके बाद कोई एपिस्ट्रॉफी एस नहीं, और एपिस्ट्रॉफी लगाकर एस, दोनों का यूज कब करते हैं, क्या अंतर है, देख लेते हैं। जैसे किस तरीके से, हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम इस एपिस्ट्रॉफी एस और एस के बाद एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, द टॉयज ट्रेन, द टॉयज ट्रेन। दूसरा, द टॉयज ट्रेन, ठीक है। दोनों हमने आपको अंतर समझ में अभी आएगा आगे।
एपिस्ट्रोफी, इट इज यूज्ड टू शो पोजीशन, लाइक का, की, के, ये इसका है, उसका है, ठीक है। जैसे राम की कुर्सी, राम्स चेयर। की मतलब ऑफ हमने गायब कर दिया, हम क्या कर देते हैं, चेयर ऑफ राम, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ओपन हो गया। प्रिया का बैग, प्रियाज बैग, या बैग ऑफ प्रिया, शॉर्ट में प्रियाज, एपिस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है, और एपिस्ट्रोफी लगा के एस। नेक्स्ट, फॉर सिंगुलर ऑनर, एपिस्ट्रोफी के बाद हम एस कब लगाएंगे, जब उस चीज का ऑनर जो है वो आपका एक वचन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, टीनाज वॉच, किसकी घड़ी है, टीना की, टीना एक पर्सन है हमारा, ठीक है। दूसरा, एस के बाद एपिस्ट्रोफी कब आएगा, फॉर प्लूरल ऑनर, वर्ड एंड विद एस। जब हमारा कोई भी बहुवचन जो उसका स्वामी है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारा नाउन है, ऑनर है, वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, एस के बाद एपिस्ट्रोफी। और एक और इसमें कंडीशन क्या है हमारी, कि जो शब्द हो अंतिम उसमें एस लगा हो, ठीक है। जैसे बॉयज रूम, बॉय एक वचन था, एस लगाया, बहुवचन हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, बॉयज हो गया। तो जब बॉयज ऑलरेडी एस है इसमें, तब जब हम उसमें बॉय लड़कों का कमरा का, तब हम जब वहां का के लिए यूज करेंगे एपिस्ट्रोफी, तो सिर्फ एपिस्ट्रोफी आएगी, उसके बाद कोई भी एस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मेंस, मेंस, यहाँ पे नहीं करेंगे, जिसमें भी लास्ट में एस हो। अब मैन वाला हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे जब हमारा ऑनर तो प्लूरल है यानी बहुवचन है, जैसे यहाँ देखा हमने बहुवचन, लेकिन यहाँ हमने एस के बाद एपिस्ट्रोफी देखा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर ऑनर प्लूरल है, बहुवचन है, बट हमारा एस से पहले एपिस्ट्रोफी लगेगी, यानी कि एपिस्ट्रोफी उसके बाद एस आएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उन वर्ड्स में एंड में एस लेटर नहीं है, नहीं है। मैन बहुवचन है, प्लूरल है, बट नो एस इन द एंड of this word. So we put an apostrophe and then one S. Men's room, women's room. Here women's makeup, people's gathering. वहां पर भी बहुवचन है बट कोई भी एस नहीं था, तो हमने एपिस्ट्रोफी एस लगाया। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपका एक वचन हो हम एपिस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, अगर आपका बहुवचन है हम एपिस्ट्रोफी लगाकर ही एस लगाएंगे यदि उस वर्ड के लास्ट में एस लेटर नहीं है। बट यदि प्लूरल है, बहुवचन है और वर्ड के लास्ट में एस दिया है, एस ऑलरेडी है, तब हम वहां पर सिर्फ एस के बाद एपिस्ट्रोफी लगाएंगे एंड दैट्स इट। हमारा काकी का विलोपन के साथ वो फ्रेज तैयार हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लें, दी टॉयज ट्रेन मतलब किसकी ट्रेन है, खिलौने की, एक खिलौने की बात हो रही थी। टॉयज ट्रेन यानी बहुत सारे खिलौने हैं उनकी ट्रेन है। अंतर समझ गया ना, ये अंतर। आगे देखते हैं,
आगे। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस क्लास। साथ में जुड़े रहिए, अपना सहयोग दिखाते रहिए, लाइक शेयर कीजिए। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाती रहूँगी रोज़ शाम 5 बजे। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।